अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद फ़हीम और आप लोग देख रहे हैं वॉइस ऑफ सीमांचल। तो वॉइस ऑफ सीमांचल की तस्वीर में आप लोग देख ही पा रहे हैं, ये कोई पहचान का मोहताज नहीं है। इसको हर मजलिसपुर के अवाम जानते हैं, यहाँ तक कि ग्वालपघर की भी अक्सर व बेशतर लोग जानते हैं। तो इनसे ही आज जो है कुछ बातचीत मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा। अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, गुलाम रब्बानी साहब जिंदाबाद, गुलाम रब्बानी साहब जिंदाबाद, राजू बाबू जिंदाबाद, गुलाम बाबू जिंदाबाद, धामपुट्टू अंचल कमेटी जिंदाबाद। तो सबसे पहले मैं हमारे गुलाब भाई को जो है तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो गुलाब भाई, जिस तरीके से कल जो है आपने जो इतने आदमी जमा किए और जो है मजलिसपुर में, प्राइमरी मजलिसपुर में जो है उसमें मीटिंग रखे आप जो, तो असल में उस मीटिंग से आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, पब्लिक को ये मैसेज देना चाहेंगे कि बहुत दिन से हम पॉलिटिक्स लाइन से जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए थे। बीच में हम वार्ड इलेक्शन भी लड़े थे निर्दलीय, टिकट नहीं मिलने के कारण से, और इधर से थोड़ा घरेलू प्रॉब्लम था, थोड़ा सा परेशानी था, इस वजह से हम पार्टी के साथ ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो हाई लेवल में और हमारे जो जितने भी लोकल के हमारे नेता लोग हैं वो लोग भी सोच रहे थे कि गुलाब देखते इधर से पार्टी पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमको नासिर भाई और हमारे प्रधान साहब जो है बचन भाई, कमाल अंकल, जलील भाई, ये लोग बोला कि गुलाब तुमको इधर से नहीं देखते हैं, मीटिंग में बुलाते हैं तो थोड़ा टाइम नहीं दे पाते हो, क्यों? तो हम बोले कि आप लोग गुस्सा मत होइए इस बात से, आप लोग के साथ हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बोला कि नहीं, कल जो 3 बजे एपी स्कूल में मीटिंग है, तुमको रहना है और तुमको मीटिंग में आना है और तुम्हारा जो भी कार्यकर्ता है उसको भी लेकर के आना है। तो हमारा भी दिल में थोड़ा सा हौसला हुआ कि चलो जब ऐसा बात है हम अपना कार्यकर्ता लेके जाएंगे। तो हम प्रोग्राम रखे अपने घर के सामने में, और वहाँ पे हम अपना जितना भी दोस्त यार, जो भी मेरी माँ बहन चाची चाची जो भी मुझे चाहने वाले हैं, जितने भी जहाँ से भी जितना चाहने वाला था सबको हमने, मेरे पास टाइम भी नहीं था, 6 घंटे का टाइम था, 6 घंटे के अंदर में ये सब काम करना था। और मैं अपने कार्यकर्ता को बोला कि ऐसा ऐसा बात है। मोनी भाई से भी ऑर्डर वहां से फोन किया गया था कि गुलाब कल का मीटिंग में तुमको चाहिए और तुमको कल का मीटिंग में रहना होगा। हम बोले ठीक है, ऐसा है तो कल हम लोग अपने जितने भी नौजवान साथी है दल बल के साथ हम कल मीटिंग में अच्छी तरीके से जाएंगे, ताकि लोग को भी मैसेज जाए कि नहीं, अब गुलाब फील्ड में मतलब पार्टी के लिए उतर चुका है। दूसरी बात है कि हम सोच समझ करके भी देख रहे हैं कि अगले बार जो एमपी इलेक्शन हुआ 2019 में, तो उसमें सलीम साहब आए हुए थे। सलीम साहब हम लोग किए। सलीम साहब कहने की वजह से सलीम साहब को वोट दिए। टोटल वोट उसको पड़ा कितना है? 1,81,000। और कांग्रेस इसके पास है, कांग्रेस के पास ऐसे कुछ 75 या 80,000 पड़ा था, अभी देखेंगे लिस्ट में देखे हुए हैं। और क्या बोलता है, ममता बनर्जी का टीएमसी पार्टी हम लोग का कन्हैया अग्रवाल को मिला 4,51,000 कुछ वोट, और बीजेपी को मिला शायद 5,11,062 वोट मिला, जो 50,000 वोट के चक्कर में टीएमसी पार्टी के कैंडिडेट हमारे कन्हैया अग्रवाल जी हार गए। क्यों हार गए? इसी वजह से हार गए कि हम लोग सलीम साहब करते रह गए। पता लगा कि सलीम साहब को हम लोग जिता भी नहीं पाए और 1.5 लाख रुपया वोट दे करके इसी के चक्कर में बीजेपी कैंडिडेट जीत के बैठा रहा, जो कि आज 5 साल होने जा रहा है। एक दिन भी हमारे मजलिसपुर की ग्वालपुर के माटी में आज तक पांव नहीं दिया, हम लोग आज तक दोबारा चेहरा नहीं देखे थे। इस बार ये भूल को हम दोबारा नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से हम अपने जितने भी नौजवान साथी थे, जो भी मुझे चाहने वाला था, जो मुझे मानता है, हम उन लोगों को ये राय लेकर के कि इस बार ऐसा भूल हम दोबारा ना करें कि हम लोग की वजह से कल करके हम लोग को फिर 5 साल खोना पड़े। तो हमने सारे दोस्त यारों से सलाह लिया, मशवरा किया। मशवरा करने के बाद जैसे परवेज बाबू, नूरइस्लाम बाबू, बाबुल, हम लोग का नौशाद भाई, जो भी हमारे साथ में थे, इन लोगों से भी मशवरा किए। इन लोगों ने राय दिया कि ठीक है गुलाब, तुम जो चीज करना चाहते हो सही है, हम लोग तुम लोग के तुम्हारे साथ हैं। तुम अपना जितना भी कार्यकर्ता है उनको अपने घर के पास बुलाओ। उसके बाद मोनी भाई आएंगे, जैसे मोनी भाई ढुकेंगे हम लोग अपना कार्यकर्ता को लेकर के एक साथ एंट्री करेंगे, मीटिंग में अटेंड करेंगे। तो हम जितने भी मेरे चाहने वाले थे, जितने भी मेरे कार्यकर्ता थे, उन लोगों का तो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हिंदू मुस्लिम सब मिला करके मोटा मोटी 250 से ऊपर आदमी था। आप लोग देखे भी होंगे, शायद वीडियो में भी देख लीजिएगा। 250 से बेसी, जिनको भी मैंने 3 बजे बुलाया था वो 2:45 में हमारे घर पे आ चुके थे।
लेकिन मोनी भाई नहीं आने के कारण से साढ़े 4 बज गया, 1.5 घंटा लेट हो गया उनका। उसके वजह से आदमी उठ तो हो गया, कितना देर तक संभाल करके, फिर भी हमारा जितना भी कार्यकर्ता था वहां पे सब हौसला बुलंद करके बैठे हुए थे कि आज गुलाब भाई के साथ मीटिंग में जाकर के अटेंड करना है, और जाके अटेंड भी किया। उसके बाद हमको थोड़ी देर में ही फोन आया कि मोनी भाई को थोड़ा लेट हो सकता है, तुम्हारा वहां पे जितना भी तुम्हारे आपके साथ लोग हैं उन लोग को लेके चले आओ। उसके बाद हम लोग वहां से, आप लोग देखे होंगे वीडियो में देख लीजिएगा, स्लोगन देते हुए ममता बनर्जी का, कृष्ण कल्याणी का, सबका जो भी मेरा कार्यकर्ता था स्लोगन के साथ मीटिंग में हम लोग अटेंड किए। हमारा बहुत ही अच्छी तरीका से नासिर भाई, कमाल अंकल, वहां पे जितना भी जलील भाई था, हमारे यहाँ के प्रधान साहब सब थे, बहुत जो भी हमारे जिम्मेदार आदमी थे, और क्या बोलते हैं जितने भी मास्टर आरिफ साहब भी थे, नौशाद भाई तो हम लोग के साथ ही थे, और जितने भी जिम्मेदार आदमी थे उन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत तरीका से हम लोगों का, सारे कार्यकर्ताओं का हम हौसला अफजाई किया और बुलंद किया। और नारे के साथ हम लोगों को, स्लोगन के साथ इतना खुशी महसूस हुआ कि मैंने मजलिसपुर का पूरा जो भी नेता है सब हम लोग को सपोर्ट किया और स्वागत किया, बोला कि बैठने के लिए बोला, हमारे सारे कार्यकर्ता को लेकर के बैठे, और सबके अंदर में आज मैंने उम्मीद का किरण जागा, एहसास हुआ कि नहीं हम लोग को भी कोई चाहता है, मतलब मजलिसपुर का नेता हम लोग को भी चाहता है और हाई लेवल भी चाहता है। हाई लेवल चाहने की वजह से ना मुझे फोन किया गया कि गुलाब तुमको कल मीटिंग अटेंड करना ही होगा अपने कार्यकर्ता के साथ। इसलिए हम उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोग हम लोगों को कल पहचाना तो कम से कम। हाँ, तो सर आप एक चीज बताइए कि आप जो है पॉलिटिक्स से जो है कितने साल से जुड़े हुए हैं? एक होता है कि मान लीजिए आप 10 साल 20 साल, तो आप कितने साल से जुड़े हुए हैं? एक लिमिट होता है ना हर चीज का, तो आप कितने साल से जुड़े हुए हैं? पॉलिटिक्स से जुड़ने का मेरा 2016 से हम लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। कुछ दिन हम लोग कांग्रेस भी किए, जैसे गुलाम रब्बानी साहब को जो पहली बार हम लोग जो एमएलए जिताए थे मजलिसपुर से, हमने पहली बार जब कांग्रेस पार्टी से वो जीता था उस टाइम की बात बोल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से डीजे के साथ पूरा मजलिसपुर के नौजवान साथी लिया करके उनका बहुत ही अच्छी तरीका से, उनके घर के सामने में एक हटुआ पानी था, कादों से भरा हुआ था, लेकिन हम लोग जब गए थे ना तो पूरा कादो सूख गया था, आदमी के पांव से छींटा पड़ के पूरा खरियान उसका चकाचक हो गया था। यही व्यक्ति गुलाब था जो पहला डीजे का जो भी 10 टका लगा था, जो लगा था अपना पॉकेट से लगा करके उस खुशी में हमने जाकर के करके लाया, और सारे नौजवान हन्नान भाई भी थे उस टाइम में, उन लोगों के साथ जाकर के हमने इतनी अच्छी तरीके से स्वागत किया था कि कहने का बात नहीं था। वही व्यक्ति फिर हमको, मान लीजिए कांग्रेस में थे, कांग्रेस में उसके बाद कुछ मजबूरी होने की वजह से टीएमसी में गए, बहुत अच्छी बात है, अभी रोलिंग सरकार है। और एक चीज तो हर वक्त इंसान को याद रखना चाहिए, चाहे कोई भी रहे, हम विपक्ष बन के अगर रहेंगे तो हमें फायदा ही, अगर मेरे वार्ड में, मेरे अंचल में, मेरे समाज में, मेरा जिला में, मेरा ब्लॉक में अगर फायदा ही ना हो तो क्या फायदा है? आज विक्टर बाबू भी जीते हुए थे, 12 साल से एमएलए रहे, मेरे कहने का मतलब है जब वो विपक्ष बन के रहे, बायोडाटा काम नहीं किया, इसके वजह से आज वो एमएलए इलेक्शन उसको हारना पड़ गया। क्यों हारना पड़ गया? मिनाज बाबू तो कुछ भी नहीं किया था मेरे कहने से, लेकिन मिनाज बाबू को आप पब्लिक समझिए, आप पब्लिक कोई बेवकूफ नहीं है, पब्लिक सब कुछ, अभी सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया का जमाना है, पब्लिक को समझ में 10 मिनट में बैठ जाता है कि कौन आदमी काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जब देख लेता है पब्लिक को इसको जिता के भी कोई काम का नहीं है, तो वो पब्लिक खुद डिसाइड कर लेता है कि भैया इसको रख के कोई फायदा नहीं है। नहीं तो विक्टर जैसा कैंडिडेट को तो हारना ही नहीं चाहिए। हारने का कारण हुआ रोलिंग सरकार में अगर वो रहता तो बेशक इस बार एमपी इलेक्शन में वो जीत के बैठा रहता, रोलिंग सरकार में रहने के बाद। देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि ये तो टीएमसी सरकार में भी रह के, टीएमसी का राज में भी तो अभी कुछ काम नहीं हुआ है। अभी लोगों का ओपिनियन जिस तरीके से मिल रहा है, अभी लोग जैसे बोल रहे हैं वही मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी लोग बोल रहे हैं कि टीएमसी का सरकार रह के, तृणमूल कांग्रेस का सरकार रह के भी तो इलाके में बहुत कम ही काम हुआ है, जो होने का वो नहीं हुआ है। अच्छा, 35 साल तो सीपीएम का भी सरकार रहा, सीपीएम का भी रहा, क्या क्या डेवलपमेंट किया था आप लोग? तो हम लोग का उम्र मान लीजिए अभी 37 साल है, हम लोग तो 15 साल देखे हैं उधर कि क्या किया है क्या नहीं किया। उनका तो सारे आम दिखाई देगा, हाँ वो क्या क्या किया, उस टाइम का जैसा स्थिति था वो अपने हाल पे किया होगा। लेकिन उसके बाद जब से ममता बनर्जी सरकार आया, आप देखिए क्या नहीं हुआ है। गली देखिए आप, यहाँ पे आपके बस्ती के अगल बगल समाज में किसी रास्ता में, चाहे वो हिंदू गली हो चाहे मुस्लिम गली हो, किसी जगह पे भी जाके देखिए, हर जगह ममता बनर्जी ने सड़क, रोड, घाट, नल, पानी, जल सब कुछ दिया हुआ है। क्या चीज का कमी है? आप जो सब रास्ता में हम लोग चल नहीं सकते थे वो रास्ता आज चकाचक है। देखिए गली कुची में जाकर देखिए। तो आदमी को पहले समझना चाहिए, जो नहीं समझता वो बात का बात है, रूपश्री मिलता है, कन्याश्री मिलता है, क्या नहीं मिलता, ममता जी क्या नहीं देता उसको, वो तो ये भी नहीं देखती है ना, जात पात कुछ नहीं देखती है।
सबको एक नजर से सबको देखती है। एक निगाह से देख रही है। यही तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज कुछ कुछ आदमी जो कहता है बीजेपी को वोट देना, बीजेपी को वोट देना, मैं कहता हूँ कि मेरे वार्ड में हो चाहे किसी के वार्ड में हो, हमारे हाई लेवल को ये चीज देखना चाहिए बिल्कुल कि हम लोग डिप्लोमेट का जितना भी काम होता है सारा काम हर जगह हम लोग कर रहे हैं। मतलब कभी वहां पे नहीं देखते कि ये आदिवासी पारा है, चाहे ये मुस्लिम पारा है, ये चौहान पारा है, चाहे कोई भी हो, मजबूरी देखते हैं, मजबूरी हम लोग देखते हैं काम कहाँ पे करना है। हम लोग को काम हर जमीन पे करना है। हम लोग जाति पाति देख करके नहीं काम करते हैं और वो सब कर रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ जगह पे अभी हम जो देख रहे हैं कि ममता बनर्जी का सारा डिप्लोमेट ले रहा है, सारा कुछ ले रहा है। बिल्कुल। लेने के बाद भी जब इस बार तो हम लोग देखेंगे कि वार्ड में कहाँ पे कितना बीजेपी को वोट करता है, देखना तो जरूरी भी है। बिल्कुल देखना जरूरी है। क्योंकि सरकार ममता बनर्जी का है, सहायता उनसे मिलता। आज हम लोग के पास कोई भी किसी के घर में झमेला होता है, कोई समाज में होता है, तो किसके पास आता है? आज मजलिसपुर का ही बता रहे हैं आपको हम। किसके पास जाएगा? नासिर भाई के पास जाएगा, बिल्कुल। अंचल प्रेसिडेंट वो है, जिम्मेदार है यहाँ के, जाएगा। उनके पास जाते हैं। जलील भाई के पास जाते हैं, अब्बास भाई के पास जाते हैं। यानी कि टोटल मिला के हम लोग टीएमसी के ही जिम्मेदार के पास जाते हैं। हाँ, कोई भी मामला हो, छोटा से छोटा जमीन का मामला हो, घरेलू मामला हो, कोई पुलिस केस हो, कुछ भी हो, तो सहायता कौन करता है? हमारा लोकल टीएमसी का नेता करता है। तो वोट का हकदार भी तो वही है। तो आप वोट तो भी उनको दीजिए। आप सीधे पब्लिक को क्या कहना चाहते हैं? हम पब्लिक को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये तीनकुनिया वोट मत कीजिए। हम लोग 67% है, 67। ये आप जो पूछे कि वोट किस, अब इस पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम ये कह रहे हैं तीनकोनिया वोट इसलिए बोलते हैं हम, मेरा सोच जो है, जो हम सोच पाते हैं, हम लोग क्या परसेंट है? 67% है, ऐसे 64-65% है। ठीक है, हिसाब में जोड़ के देखेगा, ऐसे बेसी भी है, लेकिन अभी मीडिया वाला और ऐसे भी सरकारी लिस्ट में नहीं दिखा रहा। तो अगर यदि हम लोग मान लीजिए मुस्लिम लोग, हम लोग इतना वोटिंग कर रहे हैं, हम लोग किसी वक्त बोलते हैं कि विक्टर बाबू को देंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि हम तृणमूल कांग्रेस को देंगे, तो मुस्लिम वोट दो तरफ बट रहा है। बिल्कुल। अगला बार भी ऐसा ही हुआ था, इस बार भी ऐसा हो रहा है। तो अगर यदि हम लोग तीनकुनिया वोट इसलिए बोलते हैं, तो 100 में 64% हम है, 64% में अगर यदि मान लीजिए 20% या 10% विक्टर बाबू को वोट दे रहा था, वो वोट किसका कट रहा है? वो तो तृणमूल कांग्रेस का कट रहा है। ये तृणमूल कांग्रेस का वोट कौन काट रहा है? मान लीजिए कांग्रेस काट रहा है, ये कांग्रेस नहीं काट रहा है, ये बीजेपी कटवा रहा है। क्यों बीजेपी कटवा रहा है हम बता रहे हैं आपको। एक वोट अगर तृणमूल कांग्रेस का करता है तो एक वोट बीजेपी का बढ़ता है। ये बात बिल्कुल गौर कर लेना है, पब्लिक को माइंड में ले लेना है इस चीज को। इसलिए कि और तो बाहर से तो वोट नहीं आएगा, वोट तो वही है ना जी। अगला बार देखिए ना, 50,000 वोट से हमारे कन्हैया अग्रवाल जी हारे हैं। 50,000 वोट अगर वो सलीम साहब का, मान लो एक मिसाल देते हैं हम, वही सलीम साहब को अगर बोल करके हम लोग इस ब्लॉक से अगर नहीं देते वोट, ये सब वोट हम जोड़ते हैं, तो टीएमसी ऐसे कन्हैया अग्रवाल जी जीते हुए थे और जीते हुए थे। तो वो सीन तो हम लोग के साथ 2019 में हो चुका है। इस बार भी अगर ऐसा करेंगे तो वही हाल होगा। आप देखिएगा, अगर यदि हम पब्लिक को ये मैसेज खुल के देना चाहते हैं, हमको कोई चोरी छुपे किसी से डर नहीं है, हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग भूल करिएगा तो वही फिर बीजेपी का हाल हो जाएगा। क्योंकि ये 33% उसको ऐसे दिखा रहा है, ठीक है, 33% वो ऐसे है, 33% 64% को हम लोग अगर भाग कर देंगे दो भाग में, तो ऐसे में हम लोग का डिस्कस हो जाता है। तो ये चीज को फॉलो करके कांग्रेस को वोट दीजिएगा तो समझिए बीजेपी को वोट दे रहे हैं हम लोग। इसमें कोई दूर नहीं है। आप लोग जोड़िए ना जोड़िए, हम जोड़ के बैठे हुए हैं। हम लोग हर वक्त सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, हम लोग मोबाइल देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, हम लोग सर्चिंग करते रहते हैं। तो हम ऐसा ही देख रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बेहतर से बेहतर यही होगा, कैंडिडेट बहुत बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। अगर हम लोग कोशिश करेंगे कि और 10% हम लोग, जैसे 33% अगर डिपेंड करते हैं, 10% खाली अगर हमारा टीएमसी में आ जाता है सही से वोट, तो 100 का 100% टीएमसी ऐसे भी जीतेगा और उससे भी जीतेगा। और जीतना ही है, क्योंकि ग्वालपोहर में, हमारे इस इस्लामपुर में, करंदगी में, रायगंज उधर तो अच्छा ही वोट उसको मिलेगा, इस्लामपुर में भी अच्छा ही वोट मिलेगा, ग्वालपोहर में भी अच्छा ही वोट मिलेगा। सब जगह उसका डिपेंड वोटिंग सेंटर के हिसाब से। जैसे एमएलए इलेक्शन हम लोग 50,000 वोट से लीड दिए, जीत हासिल हुआ, तो उस परसेंटेज से भी देखिएगा तो टीएमसी इस बार लीड करेगा। और पढ़े लिखे शिक्षित तो आदमी है, सब समझते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है कि देखिए वोट चाहने से नहीं होगा, चाह के भी जीत नहीं पाएगा तो क्या फायदा है। हम बोले चाह के भी अगर वो जीत नहीं पाए तो वोट बेकार करके कोई फायदा नहीं है। वोट जगह पे दीजिए, इनको जिताइए। वो एमपी तो 5 साल जीत करके ग्वालपोर का माटी में आया नहीं, समझ गए, एक बार देखने भी नहीं आया, ना सुनने आया। तो उस एक बार तो हम लोग गलती कर चुके और दोबारा गलती नहीं करना है।
जो भी व्यक्ति अगला बार वोट में थोड़ा सलीम साहब, कांग्रेस, दीपा दास मुंशी जी को, इन लोगों को वोट देकर के अपना वोट को खराब किया, क्या फायदा हुआ? बोले 85,000 वोट ऐसे गया, 85,000 वोट का मानना था, वही 50,000 इधर चला आता तो आज 5 साल और ज्यादा हम लोग का इलाका डेवलपमेंट होता या नहीं होता? हमारा अपना एमपी होता तो और ज्यादा मतलब कोशिश करता 10 टका लाने का, 10 इनकम लाने का, 10 बहुत सारा दिमाग लगाता, लेकिन ये चीज नहीं हुआ। क्या हम लोग के कुछ नहीं मना सलीम साहब बोल करके, दीपा दास मुंशी बोल करके सबको पता था कि नहीं जीतेगा, लेकिन वोट खराब हुआ और कोई फायदा नहीं। इस बार ऐसा भूल नहीं करना है। आप लोग खुद समझदार है, आप लोग को सबको समझ में आता है कि आजकल का जमाना सोशल मीडिया, आप लोग जोड़िए, टारगेट लीजिए, हम लोग जो वोट देंगे तो वोट कौन जीत पाएगा, कौन नहीं जीत पाएगा। जो नहीं जीतेगा तो वहां पे वोट खराब करके हमें कोई फायदा नहीं है। हम तो जितना भी मेरे साथी है, मेरे दोस्त है, मेरी माँ बहन रिश्तेदार जो भी है, जहां पे हम सबको यही समझाते हैं कि वोट खराब करके कोई फायदा नहीं है। अगर यदि वोट देना है तो टीएमसी को दीजिए, उसको जिताइए, सरकार रोलिंग में उसका है। और देश का हालात भी आप देख रहे हैं, देश का हालात खास करके आप देख रहे हैं कि एक ही व्यक्ति है ममता बनर्जी, जो मोदी साहब से डायरेक्ट फेस टू फेस चेहरा से मिला करके, चेहरा दम से दम मिला करके आमना सामना शेरनी की तरह लड़ती है और लड़ती रहेगी। और खास करके माइनॉरिटी के लिए शुरू से उनके जैसा कोई भी पूरा वेस्ट बंगाल में नहीं, पूरा हिंदुस्तान के अंदर में कोई ऐसा नेता नहीं है जैसे ममता बनर्जी अपने माइनॉरिटी के लिए लड़ती है, ऐसा कोई नेता आज तक नहीं है। तो इस चीज को भी फॉलो कीजिए, इस चीज को भी देखिए। उसका हाथ मजबूत तो हम लोग का हाथ मजबूत, अगर उसका हाथ कमजोर करेंगे तो समझो अपने पांव में खुद हम लोग कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये बात कहता हुआ मैं अपना बात को खत्म करता हूं। और कल जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे नौजवान साथी, हमारे माँ बहन जो भी व्यक्ति आए हुए थे, उन लोगों का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे जो भी नौजवान साथी जैसे कुद्दूस बाबू, परवेज बाबू, बाबुल भाई, नूरुल भाई, नौशाद भाई और भी बहुत सा आदमी था जिन्होंने हमें बहुत साथ दिया और बहुत ही मेरा हौसला को बुलंद किया और मेरा मीटिंग को सफल कर पाया। नासिर भाई, प्रधान साहब, वहां पे मास्टर आरिफ साहब, नौशाद भाई, अब्बास भाई, जो भी वहां पे थे हमारे मीटिंग में, बहुत मेरे हौसला को बुलंद किया। मैं बहुत तहे दिल से उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं यहीं से अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग के अंदर कुछ बात है तो हम लोगों को कमेंट में बता सकते हैं आप लोग। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।